एवरीवन, इस वीडियो में आपको फुल ओवरव्यू देने वाला हूं अपने सीआरएम का, जो कुछ इस तरह है। ये हमारा सीआरएम का डैशबोर्ड रहेगा। इस डैशबोर्ड में हमें फुल एक्सेस मिल जाएगा हमारे सारी लीड्स का, कस्टमर्स का, सेल्स रिपोर्ट का, सब्सक्रिप्शन का, एक्सपेंसेस का, प्रोजेक्ट्स का एंड लीड्स का। बहुत सारी चीज़ें आपको हमारे डैशबोर्ड में एक ओवरव्यू मिल जाएगा, जो क्या क्या वर्किंग प्रोग्रेस है। जैसे यहाँ पे इनवाइसेस है, कन्वर्टेड लीड्स है, प्रोजेक्ट्स कितने हैं, टास्क क्या है या फिर टास्क हमें क्रिएट करना है वो दिखेगा यहाँ पे। और उसके बाद इनवाइसेस है, इनवाइसेस ओवरव्यू दिख जाएगा यहाँ पे, एस्टिमेट्स ओवरव्यू दिख जाएगा, प्रपोजल्स ओवरव्यू दिख जाएगा। डेटा फिल करोगे जब आप प्रॉपर इसको यूज़ करोगे तो सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। और ये हमारा लीड्स ओवरव्यू दिखेगा। इधर हमारे टास्क क्या है, प्रोजेक्ट्स क्या है, रिमाइंडर्स हमने क्या लगा रखा है, या फिर जो टिकट रेज हुई है वो किस चीज़ की टिकट रेज हुई है, लेटेस्ट एक्टिविटी में क्या किसने लॉगिन किया है, या फिर किसने अभी किस स्टाफ ने हमारे लॉगिन किया है और उसने क्या किया, किस लीड को कॉल किया है, ये सब पूरा लेटेस्ट एक्टिविटी में दिखेगा। और जहाँ पे प्रोजेक्ट दिखेगा, हमारे यहाँ पे कैलेंडर भी मिल जाता है। अगर हम अपने कस्टमर को टाइम देते हैं कि इस दिन वो ड्यू डेट को पेमेंट कर दे, वो सारा रिफ्लेक्ट हो यहाँ पे होता है, कैलेंडर में रिफ्लेक्ट हो रहा है। या फिर हमें नेक्स्ट मीटिंग हमें 15 तारीख को करनी है, 16 तारीख को करनी है, वो भी हम यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं, तो हमारे डैशबोर्ड में पूरा दिखेगा। और ऐसे ही ईयरली रिपोर्ट या फिर वीकली रिपोर्ट हमें पेमेंट्स की दिखेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ से वीकली चेंज कर सकते हो, मंथली चेंज कर सकते हो। ये सब सारी चीज़ें आपको डैशबोर्ड में दिख जाती हैं। स्टाफ टिकट रिपोर्ट दिख जाएगी आपको, जिसने किसी ने टिकट रेज करी होगी वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ये सारी चीज़ें हमारे डैशबोर्ड पे आ जाती हैं। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। जैसे हमारा कस्टमर है, तो फर्स्ट क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई लीड आती है तो वो हमारा लीड सेक्शन में आ जाती है। हम अपने वेबसाइट को या फिर लैंडिंग पेज को अपने सीआरएम से कनेक्ट कर सकते हैं, और वो जैसे ही वहाँ पे कोई इनवाइट आता है तो वो हमारे लीड सेक्शन में आके और यहाँ पे पूरा फिल हो जाता है। फिल होने के बाद यहाँ पे सारा डेटा दिखाएगा आपके लीड्स का, और वो लीड्स हम डिसाइड कर सकते हैं वो न्यू लीड है, हॉट लीड है, या फिर वो डिसाइड करने के बाद देन अगर किसी ने प्रोडक्ट ख़रीदा होता है तो वो प्रोडक्ट हमारा लीड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कस्टमर में। तो हमारे वो कस्टमर सेक्शन में ही पूरी लीड दिखती है। तो ये कुछ लीड्स का प्रोसेस रहता है। अगर हमारे पास कई सारे आइटम हैं, कई सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे मैं अपना सीआरएम प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे ये आइटम्स में अपने सीआरएम प्रोडक्ट ऐड कर दूंगा, या फिर और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उसका रेट रख दूंगा कि ये हमारे सीआरएम प्रोडक्ट का रेट है, करेंसी हमारी INR है, और ये कितने यूनिट देने वाले हैं हम इस रेट में। तो सारा हम यहाँ पे सेव कर देंगे और वो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम प्रपोजल अगर हमें किसी को भेजना है तो हम यहाँ से न्यू प्रपोजल्स भेज सकते हैं। आपको अदर टूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर तरीके से उस सेटअप में हमें इनवाइसेस, प्रपोजल सब कुछ यहाँ पे दिख जाता है। तो ये लीड्स को भेजना है या फिर कस्टमर्स को भेजना है, ये प्रॉपर तरीके से फुल आपकी इनवाइस आपकी यहाँ पे बन जाती है प्रपोजल्स में। और वैसे ही हमारा एस्टिमेट्स का भी है। अगर हमें किसी को एस्टिमेट भेजना है अपने इस प्रोडक्ट का, सीआरएम के प्रोडक्ट का, तो वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करके वो हम ऐसे भेज सकते हैं। ठीक है, तो कुछ अगर हमें बनानी होगी, रेट डिसाइड करना होगा, तो कुछ ऐसा यहाँ पे सारा सेलेक्ट करके पूरा प्रपोजल्स भेज सकते हैं। और वैसे ही इनवाइस है, इनवाइस सेक्शन में भी हम जाके न्यू इनवाइस क्रिएट कर सकते हैं, या फिर न्यू इनवाइस क्रिएट करने के बाद अपने लीड्स को और न्यू कस्टमर्स को भेज सकते हैं। और पेमेंट हमारा रिसीव हुआ या नहीं हुआ, क्या पेमेंट आया, कितना, सारा चीज़ें यहाँ पे दिखेगा हमारा पेमेंट सेक्शन में। क्रेडिट नोट, वैसे ही हम अपने आइटम ऐड कर सकते हैं जो हमारे प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें। अगर हम किसी सब्सक्रिप्शन बेस के प्लान को सेल कर रहे हैं या फिर सब्सक्रिप्शन बेस हमारा प्रोडक्ट है, तो हम उसकी भी एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं, और पेमेंट गेटवे करके हम मंथली बेसिस से उसका फुल लीड लाइफ साइकिल का ट्रैक कर सकते हैं। तो वैसे ही हमारे एक्सपेंस है, जैसे हम कभी एक्सपेंस करते हैं हमारी कंपनी में, जो एक्सपेंसेस होते हैं, रेंटल है या फिर किसी को सैलरी जाना है, वो सारा रिपोर्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। अपनी एडमिन पैनल में जाके पूरा ऐड कर सकते हैं मैन्युअली, और एक बार ऐड करने के बाद उसको शेड्यूल कर सकते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिखेगा किस महीने इस महीने कितना एक्सपेंस हुआ, और या फिर ईयरली हमारा कितना एक्सपेंस हुआ। तो हमारा पूरा ट्रैक हमारा इस सीआरएम से हो जाता है। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट है, जैसे हमारा किसी कस्टमर कंपनी के साथ 2-3 कॉन्टैक्ट हैं, तो हम सारे यहाँ पे कॉन्टैक्ट मेंशन कर देंगे यहाँ पे।
और उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट सेक्शन आ जाता है। तो हमारे कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे हमारा कोई अभी वेबसाइट बिल्डिंग का एक प्रोजेक्ट चल रहा है या फिर सेकंड एक और वेबसाइट बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, तो सारे प्रोजेक्ट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उनकी ड्यूरेशन कर सकते हैं, उनकी बिलिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं प्रोजेक्ट सेक्शन में जाके। तो काफ़ी सारा सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। न्यू टास्क अगर डिसाइड करना है कि हमें टास्क डिसाइड करना है और हमें अपने एम्प्लॉयज़ को टास्क देना है, तो हम कुछ ऐसे न्यू टास्क ऐड करके और किसको असाइन करना है, अपने एम्प्लॉय को असाइन करना है, उसको भी दे सकते हैं। और बेस्ट पार्ट यह है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं कि अपना पूरा स्टाफ मेंबर को भी लॉगिन एक्सेस दे सकते हैं। ये हमारा जस्ट हम फर्स्ट आएंगे, हमारा डैशबोर्ड होगा, स्टाफ के बाद ये नीचे सेटअप का पार्ट दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये स्टाफ का पार्ट दिया हुआ है। अगर हमें किसी स्टाफ मेंबर को ऐड करना है तो न्यू स्टाफ मेंबर्स यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम उसका नेम, लास्ट नेम, ईमेल भरने के बाद और उसको पासवर्ड करके सेव कर देंगे, तो हमारा न्यू स्टाफ मेंबर क्रिएट हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा होता है। और ऐसे ही हम अपना कस्टमर्स का ग्रुप बना सकते हैं कि हमारे कौन से कस्टमर CRM से हैं या कौन से कस्टमर हमारे वेबसाइट डिज़ाइनिंग के हैं या फिर अदर सर्विसेज के हैं। तो ऐसे करके ये हमारा सेटिंग का पार्ट है, सेटअप का पार्ट है। स्टाफ हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे हमने टास्क डिसाइड किया, तो हमने टास्क अपना किसी कस्टमर को असाइन करना है, तो वो ऐसे टास्क असाइन कर सकते हैं जो अपने स्टाफ मेम्बर को। ठीक, असाइन ही अभी हमारा सिंपल दिखा रहा है क्योंकि हमने अभी अदर असाइन नहीं किया है स्टाफ मेंबर। तो अगर जैसे असाइन करेंगे तो सारी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगी, न्यू टास्क जिसको असाइन करना है। सपोर्ट टिकट, अगर किसी को सपोर्ट टिकट ऐड करनी हो तो पूरा सपोर्ट टिकट यहाँ पे दिखेगा। डिफरेंट लॉगिन्स होंगे अपने स्टाफ मेंबर के, तो अगर किसी को कुछ क्वेरी होती है या टिकट रेज करता है तो वो अपने पैनल पे जाके क्रिएट कर सकता है और अब यहाँ पे सारी चीज़ें दिखेंगी। अब हमारा आता है लीड सेक्शन। जैसे मैंने बताया कि जैसे अगर लीड कहीं से आई तो वो हमारी सारी यहाँ पे दिखेगी। और लीड के लिए हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्म बनाते हैं जो हमारे सेटअप पार्ट में ही दिया हुआ है लीड सेक्शन में आके। तो वो अभी मैं जस्ट आगे बताऊंगा कैसे कैसे लीड बनाते हैं, और सारी लीड हमको यहाँ पे दिखेगी। सारा लीड ट्रैकिंग जो भी है हम यहाँ से कर सकते हैं। एस्टीमेट रिक्वेस्ट का न्यू फॉर्म बना सकते हैं। न्यू फॉर्म क्रिएट करने के बाद हम जिसको भेजना होता भेज सकते हैं, ऐसा करके। तो वैसे ही करके नॉलेज बेस है, अपनी कंपनी के नॉलेज बेस डाल सकते हो कि क्या क्या सर्विसेज हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। वैसे ही हमारा सेटअप पार्ट आ जाता है। सेटअप में मैंने आपको स्टाफ का बताया कि स्टाफ मेंबर में आप अपने स्टाफ मेंबर क्रिएट कर सकते हो। और सेटिंग के पार्ट में आएंगे तो सेटिंग के पार्ट में अपनी कंपनी का लोगो सब यहाँ पे लगा सकते हो। उससे क्या होगा कि जब आप न्यू इनवॉइस या फिर एस्टीमेट बनाते हो तो प्रॉपर तरीके से आपका वहाँ पे लोगो आएगा एंड रेफरेंसेस में आपको सारी चीज़ें वहाँ पे दिखेंगी। तो ऐसे ही कंपनी इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हो। और ईमेल सेटअप करोगे तो आपके ईमेल से ही आपके कस्टमर्स को मैसेज जाएगा प्रॉपर तरीके से। और जनरल कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएंगे तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन में हम अपना ये सारे सेटिंग का पार्ट है, जैसे इनवॉइस हमें किस नंबर से स्टार्ट करना है, ऐसे ही प्रपोजल्स है, एस्टीमेट्स है, क्रेडिट नोट्स है, सब्सक्रिप्शन और पेमेंट गेटवे। अगर आप इसमें पेमेंट गेटवे लगाना चाहते हो तो आप इसमें पेमेंट गेटवे भी लगा सकते हो। तो ऐसा कुछ है। अगर सब्सक्रिप्शन प्लान बेचते हो तो वैसे ही कस्टमर्स का है, टास्क की जो सेटिंग्स हमें चेंज करनी होंगी वो हम यहाँ से कर सकते हैं, या फिर सपोर्ट्स में जो हमें चेंज करना होगा या फिर लीड्स में जो हमें चेंज करना होगा, ये हमारा सेटिंग का पार्ट है। तो हम यहाँ पे सेटिंग के पार्ट में जाके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। वैसे ही कैलेंडर है, PDF में हम अपने जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो डाल सकते हैं यहाँ पे, या फिर अपना सिग्नेचर भी डाल सकते हैं जो हमारा इनवॉइस और ये जो एस्टीमेट बनेगा उसमें प्रॉपर तरीके से शो होगा। जैसे ही गूगल का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन लगा सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हम यहाँ से ऑटोमेटिकली सेटअप कर सकते हैं। ये हमारा सेटिंग का पार्ट हो गया। वैसे ही हमने स्टाफ का बताया। अभी हम कस्टमर्स पे आ जाते हैं। कस्टमर्स ग्रुप बना सकते हैं डिफरेंट टाइप के, जैसे मैंने बताया। वैसे ही हमारा इसमें हम डिपार्टमेंट सेट करते हैं कि हमारा किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। वैसे ही हमारा लीड का आ जाएगा। सोर्सेज ऐड कर लेंगे कि किस लीड से क्या क्या किस सोर्सेज से आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे सारे सोर्सेज ऐड कर लेंगे। और स्टेटस ऐड कर लेंगे कि हमारी वो न्यू लीड है, हॉट लीड है, कैसी लीड है, वो हम सब यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और ईमेल इंटीग्रेशन कर देंगे। अगर ईमेल इंटीग्रेशन वैसे बताया मैंने कि आगे ईमेल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। और वेब टू लीड पे हम आ जाएंगे अभी। तो वेब टू लीड में क्या है कि आप जैसे ही किसी फॉर्म क्रिएट करते हो, यहाँ पे जैसे हम न्यू फॉर्म क्रिएट करते हैं, उस न्यू फॉर्म को
उस न्यू फॉर्म को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सोर्स डिसाइड कर सकते हैं, स्टेटस कर सकते हैं, और ये हमें असाइन किसको करना है वो भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम न्यू फॉर्म क्रिएट करेंगे तो वो न्यू फॉर्म क्या होगा कि हम अगर किसी थर्ड पार्टी को देते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे वो फॉर्म भर सकता है और वो डेटा हमारा लीड्स में आ जाएगा। वैसे ही हम यहाँ पे टैक्सेस मैनेज कर सकते हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट पे हमें डिफरेंट टैक्सेस लगते हैं, जैसे किसी पे 18% GST लगता है या फिर किसी पे 15% लगता है, वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट का डिफरेंट टैक्स। तो वैसे ही हम अपना करेंसी सेट कर सकते हैं। और उसके बाद हम पेमेंट्स मोड में आते हैं, तो हमें पेमेंट्स मोड भी सेट करना पड़ेगा कि हम कैश लेते हैं, बैंक लेते हैं, UPI लेते हैं, वो सारे पेमेंट मोड हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो वो हमें पूरा इनवाइस पे हमारा दिखेगा क्या क्या पेमेंट्स मोड है। और ये कॉन्टेक्स्ट टाइप है वो भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेटिंग का पार्ट है वो सारा, यहाँ पे हम कितने कॉन्टैक्ट टाइप हो सकते हैं वो सारा सेलेक्ट कर सकते हैं। एस्टीमेट रिक्वेस्ट ईमेल टेम्पलेट्स, ये प्रॉपर तरीके से ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं। जैसे अगर कोई साइन अप करता है या फिर कोई सब्सक्रिप्शन प्लान देता है या फिर किसी का ड्यू पेमेंट गया, वो प्रॉपर तरीके से यहाँ से प्री डिफाइंड टेम्पलेट सेलेक्टेड है, ऑटोमेटिक वो मैसेज चला जाएगा जब आप ईमेल कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे। तो ये फुल डेमो रहा हमारे CRM का। अगर आपको भी फुल लीड लाइफ साइकिल CRM चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक पे जाके आप फॉर्म भर के सीधे इंक्वायरी कर सकते हैं, तो हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। थैंक यू।